पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम उरूज पर है और गुज़िश्ता चंद हफ्तों से सियासी गर्मा गर्मी का जो मरकज़ है वो वैसे तो पंजाब के इंतखाबात हैं जिनका हुक्म सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है, लेकिन हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के अहकामात मानने से गुरेज़ा है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान नुक्ता नज़र का एक इख्तलाफ है जो नुमायाँ हो रहा है। पीपल्स पार्टी PTI से मुज़ाकरात की हामी है, जबकि नून लीग के रहनुमा मुज़ाकरात पर तैयार नज़र नहीं आ रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों आसिफ जरदारी साहब ने कारकुनों से खिताब करते हुए ये भी कहा कि हम मजबूरी के तहत इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा बने और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। और इससे कबल पीपल्स पार्टी सिंध के जो सदर हैं सेनेटर निसार खोड़ो साहब, उन्होंने ऐलान किया था कि उनकी जमात पूरे मुल्क में एक ही रोज़ के लिए इंतखाबात के लिए सिंध में एहतजाज करेगी। बहरहाल फिर एहतजाज को मुलतवी कर दिया गया और आज सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात के हुक्म पर अमल दरामद का जायज़ा लेना है और जो तज्ज़ियाकार हैं उनके तो ख्याल में सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत का भी रास्ता इख्तियार कर सकता है, लेकिन होगा क्या ये वक्त बताएगा। क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग में कुछ इख्तलाफात हैं और मुज़ाकरात की बात हो रही है तो उस पर अमल क्यों नहीं हो रहा है और पीपल्स पार्टी ने अपना एहतजाज क्यों मौखर कर दिया, इस हवाले से हम बात करेंगे। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर सेनेटर निसार खोड़ो मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो उसी एहतजाज की अगर हम बात कर लें, जो एहतजाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से अनाउंस किया गया था वो एहतजाज क्यों था और फिर उसे क्यों पोस्टपोन्ड कर दिया गया? देखें, एक तो पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें उन्होंने कहा कि इस मुल्क में एक दिन ही इलेक्शन कराया जाना चाहिए। ये इस वजह से कि तजुर्बा हमारा ऐसा रहा है कि अगर 3 दिन के वक्फे के साथ भी इलेक्शन होते थे किसी ज़माने में तो एक इलेक्शन दूसरे इलेक्शन पे असरअंदाज होती थी। अब ये आधे पाकिस्तान में पहले इलेक्शन हो जाएं और बाकी मांदा पाकिस्तान में 6 महीने के बाद इलेक्शन हो, इसका सीधी सी बात है कि इलेक्शन को रिग करने का तरीका है। इलेक्शन मुतनाज़ा होना पाकिस्तान के फ़ायदे में कभी भी नहीं हो सकता। ये मुतनाज़ा इलेक्शन जिसके लिए हम मरते और लड़ते रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये एक दिन में इलेक्शन हो। हमने इसी तौर पर, क्योंकि 27 तारीख को एक रखी गई थी, डेट रखी गई थी, तो हमने कहा था कि हम ये चीज़ नहीं मानेंगे। वो इसलिए भी कह रहा हूँ कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी सियासतदान आपस में बैठें और किसी एक डेट पर अगर वो कंसेंसस बनाते हैं तो हम अपने दिल में गुंजाइश पैदा कर सकते हैं। अब ये सुप्रीम जुडिशरी का काम नहीं है कि जी सियासतदान एग्री हो जाएं तो उस पर इलेक्शन हो जाए और आइन को भूला जाना चाहिए। इसलिए हमने कहा था कि हम रिकॉर्ड कराते हैं अपना प्रोटेस्ट कि हमें एक दिन का इलेक्शन चाहिए। ये अवाम की आवाज़ है, ये सियासी पार्टियों की नहीं, अवाम की आज़ाद है, पाकिस्तान की आवाज़ है कि एक दिन में इलेक्शन ही मुनासिब चीज़ है। उसके अलावा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा और हमेशा के लिए पहुंचेगा। अगर आज 2 इलेक्शन होते हैं तो 2028 में भी 2 इलेक्शन करने पड़ेंगे, उसके बाद जो इलेक्शन होंगी वो भी 2 दफ़ा करने पड़ेंगे। ये तो हमेशा पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को तहस नहस करने की इमरान खान की नाकपत अंदेश सोच है जिसने यहाँ आके खड़ा किया है। क्यों मैं कह रहा हूँ ये कि कल ही परसों इमरान खान साहब ने, जी बताइए, एक मिनट मैं गुजारिश कर लूँ, कल ही इमरान खान साहब ने कोई बयान दिया था कि मैंने पंजाब और KP की असेंबलियाँ जनरल बाजवा के कहने पे तोड़ी हैं। अब ये अखबार में मैंने पढ़ा, अखबार में कौम ने पढ़ा। अब ये जनरल बाजवा साहब कौन होते हैं कि उनके कहने पे एक असेंबलियाँ तोड़ी जाएं जो अवाम के वोटों से आती है। इसलिए मैं इमरान खान को पहली तो डेमोक्रेट समझता ही नहीं हूँ, उसको मैं डेमोक्रेट समझता नहीं हूँ। उसको बाद में खबर पड़ती है, नाकबद अंदेश फैसले करता है और बाद में रियलाइज़ करता है। शायद अब उसने रियलाइज़ किया हो कि उसने एक फजूल हरकत की थी, 2 असेंबलियों को तोड़कर, जिसका अब इल्ज़ाम बाजवा पे लगा के और जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है। लेकिन अगर ये बात इमरान खान को बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देते, आप लोग इस्टेब्लिशमेंट को और बाजवा साहब को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, ऐसा क्यों है सर? मतलब एक सिविलियन सियासतदान जो है वो मैंने यही कहा, सियासतदानों की नहीं, आप तो सर दे रहे हैं ना। एक सेकंड मैंने अभी कहा आपको कि ये बाजवा साहब कौन होते हैं कि किसी को मशवरा दें। मैंने अभी कहा, ये आपने सुना नहीं। मैंने इस्टेब्लिशमेंट की भी कोई बात नहीं की,
मैंने इमरान खान की नाक पर अंदेशी की बात भी जरूर की, ठीक है। अब वो इसमें अवाम के वोटों का कदर अगर करता है इमरान खान अगर कदर करता अवाम के वोटों की, तो ये हरकत न करता जो उन्होंने ये हरकत करके पाकिस्तान को मखमसे में डाल दिया है। सारी जिंदगी के लिए पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये कोई महबे वतन नहीं कर सकता, ये कोई डेमोक्रेट नहीं कर सकता। आईनी बहरान है इस वक्त जिसकी कशमकश में है एक पूरा मुल्क। जी सही है, ठीक है, पूरा मुल्क एक आईनी बहरान में मुब्तला है इसका, और मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूं। लेकिन अब चूंकि हम आइन की बात करते हैं और अपहोल्डिंग जो है वो हमेशा आइन की होनी चाहिए। आइन ये कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, और आइन जो है वो ये कहता है कि चाहे किसी भी वजह से असेंबलियां तोड़ दी गई हो। जी सर, मैं अर्ज कर रहा हूं आइन अगर कहता है 90 दिन, तो 90 दिन तो पूरे हो गए 14 अप्रैल को। फिर ये इलेक्शन 14 मई को क्यों हो रहे हैं? यस, केपी के इलेक्शन 25 मई को क्यों हो रहे हैं? हुकूमत नहीं करवा रही थी ना, 90 दिन तो कभी के पूरे हो गए। नहीं, कोर्ट का कहना जो है वो कोर्ट की बात कर रहा हूं कि कोर्ट ने 1.5 महीना देर क्यों की, ये गुंजाइश पैदा क्यों की। अगर 1.5 महीना गुंजाइश पैदा हो सकती है तो 3 महीने भी हो सकती है। ये कोर्ट के डिसीजन के बारे में कह रहा हूं। दुरुस्त। वो 14 अप्रैल को 90 दिन पूरे हो गए। राइट। पहले तो उस 90 दिन को तोड़ा सदर पाकिस्तान ने, जिसने पहले 30 अप्रैल की डेट दे दी कि 30 अप्रैल को इलेक्शन करवाए जाए। सदर पाकिस्तान क्या आइन से ऊपर तो नहीं है, न सुप्रीम जुडिशरी आइन से ऊपर है। अगर 90 दिन की बात भी थी तो भी है। दूसरी बात ये कि मैं कोर्ट से शिकवा है कि उन्होंने खुद ही सवाल उठाया था कि हम देखेंगे कि पंजाब और केपी की असेंबलियां जायज तौर पर तोड़ी गई या नहीं। अब जायज तौर पर तोड़ने की बात उन्होंने खुद उठाई और उस पर कोई बहस ही नहीं, उस पर कोई मेंशन ही नहीं। आपने भी कह दिया किसी भी वजह से तोड़ दी जाए, लेकिन उन्होंने खुद सवाल उठाया था कि हम देखेंगे कि बिला जवाज तोड़ी गई या जवाज के साथ तोड़ी गई। जवाज का मतलब क्या होता है कि क्या असेंबलियों में किसी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट था, क्या किसी असेंबली में इसी सूबे में अमन अमान का मसला था, क्या सूबे में हुकूमत चल नहीं पा रही थी, क्या था वजह जिसकी वजह से पंजाब और केपी को डिसॉल्व किया गया। इसके सवाल का जवाब मेरे पास तो है ही नहीं, मुझे दिया ही नहीं जा रहा। तो जब कोर्ट गुंजाइश पैदा कर सकती है 1.5 महीने की, तो फिर पाकिस्तान में एक दिन के लिए वो क्यों नहीं देखा? मैं ये सवाल कर रहा हूं ना। फिर सही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या देख रहा था? फैसला हो, वो भी तो है ना सर। मतलब रोल तो इलेक्शन कमीशन का है। आप लोगों ने उनसे क्यों नहीं पूछा कि भाई तुम लोग क्यों नहीं डेट दे रहे हो, नफरी क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे हो? मतलब मोहतरमा बात सुन लें। इलेक्शन कमीशन को तो था कि जी 90 दिन में इलेक्शन कराओ, ठीक है जी। फिर कोर्ट ने ऑर्डर क्यों दिया? छोड़ देते, अगर इलेक्शन कमीशन नहीं कराती इलेक्शन 90 दिन में तो उससे हिसाब किताब लिया जा सकता था। कोर्ट बीच में क्यों पड़ी? फिर मैं सवाल के ऊपर सवाल निकलते हैं, सवाल निकलते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने से इनकारी थी तो उसको बुलाया जा सकता था ना सुप्रीम कोर्ट में। उसको तो बुलाया नहीं गया, उसको तो हुक्म दिया गया 90 दिन में करो। हाँ, आइन में लिखा हुआ है, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि सदर साहब से मशवरा करो, गवर्नर साहब से मशवरा करो। मशवरे करने की क्या बात थी इसमें? मैं हो सकता है कानूनदान नहीं हूं, लेकिन एक आम शहरी के तौर पर मैं सवाल तो कर सकता हूं। कि ये सारी चीजें इस मुल्क में जिम्मेदार होते हैं। आप सेनेट में हैं, अपर हाउस में आप हैं मुल्क के, तो जाहिर है आप हमसे तो बहुत ज्यादा समझते हैं। लेकिन तो सर अब ये एहतजाज की बात है, फिर मुलतवी क्यों हो गई? मतलब ये अब सारा मामला सेटल हो गया है? मैं कानूनदान नहीं हूं। देखें, मुलतवी कुछ नहीं हुआ जी। अभी भी कोर्ट कहे जा रही है कि 14 और 25 मई को इलेक्शन होने, 14 मई 25 मई। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि सियासतदान आपस में बैठें और कोई एक डेट पे इत्तेफाक राय कर लें तो हम गुंजाइश पैदा कर लेंगे। यानी कि मतलब कि आइन में गुंजाइश हो सकती है। अगर हो सकती है तो फिर क्यों नहीं? फिर एक दिन में क्यों नहीं? इसलिए हमने एहतजाज। सर अगर एक दिन की गुंजाइश हो सकती है, 2 दिन की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन चलो फिर भी मैं 1-2 महीने की गुंजाइश निकल सकती है। फिर भी कहा कि चलो इस जी मैं फिर भी कह रहा हूं,
हमने फिर भी वही गुंजाइश को जहन में रख के थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा किया। हमने कहा हम पोस्टपोन करते हैं एहतजाज, हम पोस्टपोन करते हैं, देखें कोर्ट किस तरह से आगे सोचती है, क्या आगे उसका रवैया है, क्या आगे फैसला है। हमने मुलतवी करने का जरूर कहा है, लेकिन ये चीज जो है वो बहुत पाकिस्तान की सियासत में गड़बड़ मचा रही है। हम जी हाँ, जी हाँ, ठीक है सर। मेरा सवाल ये था, मैं एक चीज़ सिर्फ छोटी सी पूछ लूँ, अगर एक दिन की इजाज़त हो सकती है, एक दिन की गुंजाइश निकल सकती है, 1-2 महीने की गुंजाइश निकल सकती है इंतखाबात के जो इनेकाद में, उसमें तो फिर तो 1 साल की, 2 साल की भी गुंजाइश निकल सकती है, 10 साल की भी गुंजाइश निकल सकती है, जैसे पहले हुआ। तो ये हम रास्ता खोल रहे हैं कि जब चाहो, जैसे चाहो, जो शख्स चाहे वो कहे कि नहीं जी इस वक्त इलेक्शन की हवा साजगार नहीं है, बाद में करवा लेंगे। मैं अर्ज कर रहा हूं, ये कोर्ट ने कहा है। हमने कहा था टर्म पूरा हो हम इलेक्शन कराएंगे। टर्म पूरा जब भी हो रहा है, 11 अगस्त को हो रहा है, हम उस वक्त खत्म। केयर टेकर आएगी, 2 महीने में इलेक्शन कराएगी। केयर टेकर हुकूमत कराती है, ये सिटिंग गवर्नमेंट नहीं कराएगी, केयर टेकर गवर्नमेंट कराती है, इलेक्शन कमीशन कराती है। सही। ये तो हमारी पंजाब और केपी में तो केयर टेकर ही है ना, वो केयर टेकर। फिर आप कह रहे हैं कि मेरे साईं सही है, मैं वही वर्ड कर रहा हूं भाई, आपको समझ में नहीं आ रहा। लंबा अरसा बैठे और यार देखें बात सुने। मैं फिर सवाल करता हूं इमरान खान से कि तूने बाजवा के कहने पर क्यों तोड़ी, अवाम की कदर क्यों नहीं की, अवाम की तौहीन क्यों की, क्यों कदर नहीं की और क्यों तौहीन की? अवाम ने तो वोट दिए थे, नेशनल असेंबली से निकाला तो जो असेंबली कल तक सिलेक्टेड सुने तो सही, वो अदम एतमाद का वोट था, वो अदम एतमाद का वोट था। नहीं, देखें नेशनल असेंबली में अदम एतमाद का हमने हक अदा किया। यहां कोई अदम एतमाद नहीं था परवेज इलाही के पीछे, ठीक है, आईनी था। वहां उनको एतमाद का वोट मिल चुका था। नहीं, सुने मेरी बात, एतमाद का वोट मिल चुका था और 3 दिन के बाद तोड़ी गई असेंबली। 3 दिन के बाद इमरान ने ऐलान किया हम तोड़ेंगे। परवेज इलाही ने कहा, मैं तो रोकता रहा इमरान को कि नहीं करो, अभी देखो अपना हशर। ये वजीर आला कहता है, लीडर ऑफ द हाउस कहता है, उसका बयान छपा अखबार में। मैं उस परवेज इलाही की दाद फरियाद सुनी क्यों नहीं, अवाम की दाद फरियाद क्यों नहीं सुनी, अवाम के वोट को क्यों बेइज्जत किया, मैं वो बात कर रहा हूं। सही है, ठीक है सर। हमारे जो कि आपकी कम्युनिकेशन में थोड़ा सा डिले है, तो वो कभी-कभार सवाल पूछते हैं तो आपको ओवरलैप हो जाता है सवाल, तो ये मैंने कहा थोड़ा सा क्लियर कर दूं जी। अच्छा, अब एक और चीज़ है सर कि आईन में 90 दिन वाला है एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन उसमें यह है कि प्रोविंशियल असेंबलीज और नेशनल असेंबली अलग अलग टूट सकती है और जब जोन सी असेंबली टूटे उसमें 90 दिन में इंतखाबात हो जाएं। अब ये अगर इतना ही प्रॉब्लमैटिक था कि जिसमें ये डर खौफ भी था कि भाई जो हुकूमत बन जाएगी अगर किसी सूबे में तो वो तो वहाँ पर नेशनल असेंबली के इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करेगी, तो इस चीज़ पर और ज़ाहिर है आइन बनाने की जो आइन की जमात है वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से कहलाती है। नून लीग के साथ तो ये वाला प्राइड जो है ये नहीं जुड़ी हुई, ये तो भुट्टो साहब की एक प्राइड है जो वो लेते हैं और हम भी उनको देते हैं पूरा क्रेडिट आइन देने का। तो ये आइन में तब्दीलियां पहले क्यों नहीं हुई अगर इतना प्रॉब्लमैटिक ये कानून था? अब इमरान खान आ गया है तो फौरन ये प्रॉब्लम आ गई, बाजवा साहब आ गए तो प्रॉब्लम आ गई। ये तो प्रॉब्लम हमेशा से एग्जिस्ट करती थी। मेरी बात आपको समझ में क्यों नहीं आ रही? मेरा एक सवाल है कि जुडिशरी ने 1.5 महीने की गुंजाइश निकाल दी, इमरान ने डाल दिया बाजवा पर कि उनके कहने पे मैंने तोड़ी। दोनों चीजें गलत है। सही है, ठीक है, बाजवा के खिलाफ बोलते हो, अब वो खुद ही बाजवा के खिलाफ बोलते हो। अभी जब तुम फंसे हो तो तुमने बाजवा का नाम ले लिया। अभी जब तुम फंसे हो, खुद को रियलाइज कुछ न कुछ शायद हो रहा होगा कि हमने फजूल हरकत कर दी तोड़कर, तो तुमने डाल दिया बाजवा साहब पर। ये क्यों करते हो? अवाम का ख्याल करो ना, इस मुल्क का ख्याल करो, मुल्क के सियासी निजाम का ख्याल करो जो पहले से ही कमजोर है। कमजोर सियासी निजाम में सियासी लीडर अगर ये कहे तो मैं उसको क्यों डेमोक्रेट मानूं? आपकी बात समझ गई, बिल्कुल, बहुत आप हमारे लिए काबिल एहतराम है। आपकी बात से बिल्कुल मैं अग्री करती हूँ कि उन्होंने एक बहरान पैदा कर लिया, असेंबलियां डिसॉल्व करके उन्होंने अपने लिए भी मुसीबत बनाई है। 2 बड़े सूबों में उनकी हुकूमतें थी, वो चलाते, ये बात आपकी दुरुस्त है, मैं मानती हूँ इसको। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि अलग अलग असेंबलियों के इंतखाबात नहीं होने चाहिए, मुल्क में एक दिन इंतखाब होना चाहिए, उसके लिए आइन की तरमीम चाहिए। वो तरमीम पहले क्यों नहीं हुई? अब क्यों रियलाइज हो रहा है कि इसमें प्रॉब्लम?
फिर मैं इसमें गुजारिश कर रहा हूं कि देखें, जुडिशरी ने कहा कि सियासी पार्टियां बैठ जाएं तो हम गुंजाइश निकाल देंगे। अब मैं फिर तो सवाल उनसे करूंगा कि अगर हम बैठ जाते हैं, फर्ज करो, और हम हिसाब किताब कर लेते हैं कि जी 8 अक्टूबर को ही होंगे, तो फिर बेहतर यही है कि कोर्ट पंजाब और केपी असेंबली को बहाल कर दे, उसको बहाल कर दे, और पूरे टाइम पे उनको डिसोल्यूशन हो जाएगी और इलेक्शन भी हो जाएंगे एक दिन में। कोर्ट तो कर सकती है। नहीं, बिल्कुल सही है, गॉट इट, अंडरस्टूड, बिल्कुल सही आपने कहा कि भाई वो कर सकती है बहाल, बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल। और अगर उन्होंने इमरान खान की हुकूमत बहाल कर दी, नेशनल असेंबली कासिम सूरी की वर्डिक्ट पे भी रिवर्स कर लिया फैसला, फिर क्या होगा? बाद में देखा जाएगा। मैं सिर्फ आखिरी चीज आपसे पूछना चाहूंगा निसार साहब, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज्ड बाय यू जी। बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की। जब नेशनल असेंबली, अब क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग, उसके थोड़े से इख्तलाफात, जी जी, जो जरदारी साहब की जो बात थी उस पर मैं आपका कमेंट लेना चाहूंगा कि हम मजबूरी के तहत इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा हैं, और हमने तो पाकिस्तान को बचाने के लिए ये कदम उठाया था, और हमारी हुकूमत ये है नहीं है। मैं जवाब दूं, आप सिर्फ नवाज लीग की क्यों बात कर रहे हैं? यस सर। बातचीत करने से एतराज करने वाले तो मौलाना फजल रहमान साहब भी हैं। उन्होंने भी कहा कि मैं इमरान खान से बात करना ही नहीं चाहता। नवाज लीग भी यही कह रही है। रही बात हमारी, हम पीडीएम में है नहीं शामिल, हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है, हम हुकूमत में उनके साथ शरीक हैं, हम सियासी तौर पर पीडीएम में नहीं है, उस अलायंस में नहीं है हम। इस लिहाज से जब मेजॉरिटी बनानी है, असेंबली में मेजॉरिटी दिखानी है शहबाज शरीफ साहब के लिए, तो हमने उनके हुकूमत में शरीक और उनका हिस्सा दिया, उनको हिस्सा दिया हमने, और उसकी मेजॉरिटी बन गई। हम हुकूमत में उनके साथी हैं। बाकी हर पार्टी का हक है कि मैं कहूं कि कल बिलावल भुट्टो साहब वजीर आजम बनेंगे। क्यों नहीं कह सकता मैं? इमरान खान कह सकता है, जो पहले कभी मेजॉरिटी में नहीं आया था, तो मैं क्यों नहीं कह सकता? तो मैं क्यों नहीं कह सकते हैं? आपके लीडर हैं इमरान खान। बिल्कुल 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 कह सकते हैं। कहने पे नहीं है एतराज, बिल्कुल नहीं कहने पे नहीं एतराज किया, वो तो जाहिर है आपके लीडर हैं, उनके बारे में क्यों नहीं? पार्टी का एक ही जज्बात होते हैं, पार्टी नहीं कहेगी तो और आपने कहेंगे, पार्टी कहेगी। बिल्कुल, आपने जरदारी साहब का जिक्र किया, आपने जरदारी साहब के इस स्टेटमेंट का जिक्र किया, तो जरदारी साहब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के को चेयरमैन हैं, वो कह सकते हैं हम मदद कर, हम मेहनत कर सकते हैं, हम हो सकता है आगे आ जाएं, हम कह सकते हैं, वो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यस, हमारा हक है, अवाम पर ही तो है ना, अवाम ही तो वोट देंगे। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हमने निसार खोड़ो साहब हमारे साथ मौजूद थे, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और सेनेटर सर बहुत शुक्रिया आपका।